पिता का पहला कर्तव्य है कठोर अनुशासन दिखाइए, बच्चे को स्कूल भेजिए। बहुत जरूरी है। बच्चा स्कूल जाएगा, एंड्रॉयड से छूटेगा। ये 2 साल में क्या क्या हुआ है आप देखो। एंड्रॉयड के चक्कर में अभी कल ही किसी ने बताया कि 22,000 करोड़ रुपए के चश्मे बिक गए। सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये एंड्रॉयड ने क्या करा दिया कि रात रात भर बच्चे लगे रहते थे। एंड्रॉयड के चक्कर में डिप्लोमा कोर्सेज करने वाले डॉक्टरों में सबसे ज्यादा डॉक्टर ईएनटी के बनने लगे। क्यों? क्योंकि बच्चे 24 घंटे कान में हेडफोन फंसाते, सामने एंड्रॉयड रखते और देखते रखते। और सबसे बड़ी बात, इसी मोबाइल के चक्कर में जब गूगल से पूछा गया कि सबसे ज्यादा पिछले 2 सालों में क्या सर्च किया गया, तो उनने बताया कि मार्च में 22 मार्च को लॉकडाउन लगा और 23 नवंबर के बाद सबसे ज्यादा सर्च करने वाली एक गतिविधि थी गूगल के अंदर कि घरेलू तरीके से किस तरीके से गर्भपात किया जाता है। सुना, कल ही बताया किसी ने, इतना आश्चर्य हुआ कि घर के अंदर रह करके गर्भपात करने के बिल्कुल अचूक नुस्खे 22 नवंबर के बाद से सबसे ज्यादा यूट्यूब पे और गूगल में सर्च किए गए। ये क्यों किया गया? ये परिस्थितियां कैसे बनी? क्योंकि हमने अपनी संतानों को एंड्रॉयड दिया पढ़ने के लिए, लेकिन संस्कारित मन को साधन देने से, असंस्कारित मन को साधन देने से वे मन संस्कारित नहीं बन जाते बंधु। आधे घंटे की पढ़ाई, आपने खुद देखा कितना फ्लर्ट हो रहा है आज के डेट में, है? बच्चे चालू करते हैं, चले जाते हैं, बता देते हैं नेटवर्क नहीं था, ये नहीं था, ऑफ कर देते हैं, वॉइस बंद कर देते हैं। आप लोग खुद बच्चों को कॉपी कराते हैं, बच्चों को नकल कराते हैं, सिर्फ पास कराते हैं। पूरी का पूरा देश इन 2 सालों में 20 साल पीछे होने जा रहा है। और आप सबकी भी विकास की, तरक्की की जितनी भी श्रेणियां और अच्छी बन सकती थी, ये सब कम हो रही है। देश 2 साल में बहुत बुरा हो गया है, इतना नपुंसक हो गया है यह देश, क्योंकि युवा मन इतना कर्तव्य विहीन हो गया। अब उससे एंड्रॉयड नहीं छूटता, अब उसको हर बात में मोबाइल चाहिए। और आप लोगों के तो ये पहला कर्तव्य है कि स्कूल में पेरेंट मीटिंग में जाइए और बोलिए कि 6 के 6 दिन ऑफलाइन स्कूल लगेंगे, हम सब अपने बच्चों को भेजेंगे, हम इसका समर्थन करते हैं। इस तरीके से, हाँ जरूरी है ये। आप ये मत सोचिए कि अरे हमारा बच्चा है, ये बच्चा बंधुओं क्या करेगा, हम आपको बताते हैं। रावण से किसने उम्मीद करी थी कि वो किसी के घर की सीता उठा करके ले आएगा? रावण ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं ऐसा पाप कर दूंगा। लेकिन रावण के साथ क्या हुआ? 2 चीजें हट गई। पहली चीज क्या हट गई? ज्ञानामृतम रसस्वादः, कि संसार रूपी ये जो विष वृक्ष है, जिसमें जड़ से लेकर के, मूल से लेकर के, पत्ती से लेकर के, शाखे से लेकर के, तने से लेकर के, सब में विष ही विष भरा है। हवा भी चलती है तो हवा विषैली हो जाती है। ऐसा ये संसार का विष वृक्ष है बंधुओं। इस विष वृक्ष में सिर्फ 2 फल अच्छे लगते थे। एक ज्ञानामृतम रसस्वादः, कि किसी को ज्ञानामृत करने के लिए, रस स्वादन करने के लिए आगम मिलता हो, सिद्धांत मिलता हो, न्याय मिलता हो, गुरुओं का सानिध्य मिलता हो। तो ये तो लॉकडाउन में मिला नहीं। और दूसरा था संगति सज्जनैः सह, तो संगति सज्जन के साथ होनी थी, लेकिन आपने एंड्रॉयड के साथ करा दी और एंड्रॉयड के साथ संगति करा दी। परिणाम इतना बीभत्स है, आप खुद देखिए कि घरेलू गर्भपात कराने के सबसे ज्यादा अचूक नुस्खे, सटीक घरेलू उपाय, ये सबसे ज्यादा गूगल में क्यों ढूंढे गए? क्योंकि संगति बिगड़ गई है। लेकिन आत्मा अभी मरी नहीं है। मरी इसलिए नहीं है कि इतनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बाद आज भी अगर रामायण चालू होती है तो हम सारे पाप में लिप्त होने के बाद भी अंतर्मन में गूंज उठती है, रामायण देख लो, आ रही है देख लो। अरे तुम पापी हो, तुम पाप करते हो, तुम एंड्रॉयड चलाते हो, तुम दारू भी पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, दुनिया भर के काम करने लगे, लेकिन तुम्हारा आकर्षण राम से खत्म नहीं हो रहा है। ये आकर्षण जो तुम्हारा राम से खत्म नहीं हो रहा है, यही तुम्हारे लिए एक उम्मीद है कि आज भी तुम सुधर सकते हो। वस्तुतः ज्ञान क्या है बंधुओं? कि ज्ञान एक नदी के प्रवाह के जैसा है, इसको सुखाया नहीं जा सकता,
इसकी मात्र धारा मोड़ी जा सकती है। तो 2 साल के पीछे 2 साल में जो ज्ञान के प्रवाह की धारा आपकी एंड्रॉयड में चली गई, 4G नेटवर्क में चली गई, अमेज़न में चली गई, दुनिया की चीजों में चली गई, गर्भपात के घरेलू नुस्खे खोजने में चली गई, आंख के इलाज में चली गई, कान के इलाज में चली गई, ये ज्ञान का प्रवाह था। कुछ नियत समय के लिए यहां से वहां मुड़ गया था। अब पूरे संसार में रहने वाले लोगों का यह कर्तव्य है कि अपने उस ज्ञान की धारा को फिर मोड़ो, क्योंकि प्रवाह है। अगर गलत चीजें सीख ली है उसको मिटाया नहीं जा सकता। एक बार आपने कोई भी गलत वस्तु सीख ली, कभी आप उसको अपने दिमाग से अलग नहीं कर पाएंगे। आप क्या कर सकते हैं कि धतूरे को संस्कारित करना है। अगर अब धतूरे को संस्कारित करना है तो बच्चा है तो उसको स्कूल भेजिए और जाकर के अंदर स्कूल में जाकर के स्टाफ से आवाज लगाइए कि आपको 6 के 6 दिन स्कूल लगानी है, हम अपनी गारंटी पर अपना बच्चा आपकी स्कूल में भेजेंगे, आप चिंता मत करिए। तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर किसी को हमारी बात दूर तक भी समझ में आ रही है तो कल परसों किसी ने बताया कि एक दिन के लिए शायद वो फेसबुक और व्हाट्सएप वो बंद हो गया। 8 घंटे के लिए किसी ने बताया कि बंद हो गया। तो बंद करने से लोग बोलते हैं वो जो उसका संचालक था उसको कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भगवान से प्रार्थना करो जीवन भर के लिए बंद हो जाए। प्रार्थना करो प्रभु से कि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो जीवन भर के लिए ये 2 चीजें फेसबुक और व्हाट्सएप अगर बंद हो जाए। चीन में 100% बंद है। चीन में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो व्हाट्सएप चलाता है, कोई फेसबुक नहीं चलाता। ये 2 बड़े एंड्रॉइड के जो ऐप हैं चीन में अप्लाई ही नहीं होते, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चलते हैं। और इसी का कारण है कि आपके यहां बेरोजगारी भी बढ़ रही है, आपके यहां हिंसा का वातावरण भी बढ़ रहा है, आपके यहां लूटामारी भी बढ़ रही है। अब आप धीरे धीरे अपने आप को फिर से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ये 2 चीजें इकोनॉमी पर इतना असर डाल रही हैं कि आप हर चीज घर में बैठी चाहते हैं। और चाइना का हर आदमी 12 घंटे मेहनत करता है। छोटा सा बच्चा है, 14 साल का है, कुछ नहीं कर सकता है तो पेन का ढक्कन बनाता है। हर मोहल्ले, एक मोहल्ला ऐसा जिसमें सिर्फ पेन के ढक्कन बनते हैं, एक मोहल्ले में मात्र रिफिल बनती है, एक मोहल्ले में मात्र पॉइंट बनता है। हर बच्चे बनाते हैं और हर गली के आउटर में कॉर्नर में एक स्टोर रहता है, शाम को जाकर के वो वहां बेच देते हैं और वहां से वो सेंट्रलाइज होते 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 एक स्टॉक तक पहुंचता है और वहां से पूरे देश विदेशों में चला जाता है। जो लोग चाइना होकर के आए हैं उनसे पूछिए कि कितनी सस्ता माहौल है वहां का। क्यों? क्योंकि मेहनत आसमान छू रही है। आप लोगों से इस रविवारी प्रवचन के दिन मैं मात्र इतनी बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है, बच्चों को लग रहा है कि हमारे पिताजी धतूरे के फल के जैसे हो गए हैं, तो बच्चे का कर्तव्य है पिताजी को सुधारे। बच्चों का भी कर्तव्य है। लगता है ना कि पिताजी रात में 12 बजे तक 1 बजे तक मोबाइल में घुसे रहते हैं, तो बच्चे का कर्तव्य है कि असंस्कारित मानस को सुधारे। और अगर पिताजी लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे बेटियां जो हैं, बेटे जो हैं, ये लगातार निरंतर एंड्रॉयड के चक्कर में, हम खुद देखते हैं कमरों में चुपचाप लोग बैठे रहते हैं, चलता रहता है, कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है बंधुओं। मैं मानता हूं एक बार आपने जो चीज सीख ली है कभी अपनी जिंदगी से उसको अलग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको थोड़ा कम भी कर लोगे तो जीवन और सरल और सहज बन जाएगा। ज्यादा तो नहीं, आपका समय हो गया। और बिल्कुल यही होता है कि जब धतूरा सर चढ़ के बोलता है तो किसी की सलाह समझ में नहीं आती। कोई कुछ कहता है ना तो लगता है बातें कर रहे हैं। हमसे पूछो कितनी प्रॉब्लम है, आधे घंटे फेसबुक ही है ना, फेसबुक बंद हो जाती है तो लोगों का दिल ऐसा धक धक करता है, बोले अब बंद हो गई, अब क्या करें, अब क्या करें। उससे होने जाने वाला तो कुछ है नहीं। संगति अच्छी हो